नीरव मोदी को लाए, मेहुल चोकसी को लाए, विजय माल्या को लाए। सुनिए, कार्रवाई कब करेंगे? जब सरकार चली जाएगी तब कब करेंगे कार्रवाई, बताइए। लेकिन आज जो घोटाला हो रहा है उस पर कोई पत्रकार सवाल नहीं पूछ। मैडम, आप मुझे अडानी जी का जो 20,000 करोड़ है, आप बता दीजिए वो किसका है? मोदी जी का और अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है कि पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती है। ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो सदन के अंदर अडानी जी का नाम सुनना बर्दाश्त नहीं। मर जाए हमारे बीवी बच्चा, बाबा की सरकार में कन्यन के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है, महंगाई ने कमर तोड़ दिया खर्चा। इस देश को आपको भी पता है मियाँ और बीबी ही चला रहे हैं। अगर एक दो चैनल निष्पक्ष बचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र उस पर भी पड़ जाएगी तो जल्द ही उसको भी खींच लेंगे, क्योंकि युवाओं के लिए पकौड़ा योजना और अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना, इसके बाद में उनकी कोई योजना देश में लागू ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का चेहरे से नकाब उतारने के लिए और प्रधानमंत्री का 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट उतारने के लिए जरूर कांग्रेस पार्टी को चंदा दे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी टॉनिक कौन सा पीते हैं वो लोग उसमें बिजी रहते हैं। मनरेगा में बताइए 100 दिन की गारंटी दी गई काम की, आप बताइए कि 100 दिन की गारंटी है तो अमित शाह के घर पे छापा क्यों नहीं मारती है? अगर वो देश के अच्छा महंगाई से टूटा है, बेरोजगारी से टूटा है, महिला सशक्तिकरण के नाम पे टूटा है। मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि जब पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की सरकार इसका समर्थन कर रही थी तो सबसे ज़्यादा अगर कोई विरोध करने वाली पार्टी थी तो भारतीय जनता पार्टी थी। अनुराग ओझा, अब कांग्रेस जो है देश के लिए दान करो चंदा मांग रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैडम देखिए कि जरूर देश हित में अगर दान करने के लिए बोल रही है, चंदे के लिए बोल रही है, तो मुझे लगता है कि देशवासियों को जरूर बढ़ चढ़कर सहयोग देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर मजबूती से लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी को फाइट में उड़ा देगी। कहीं ऐसा तो नहीं है धीरज साहू के पैसे पकड़े गए, क्योंकि वही कहा जा रहा है कि 24 के लिए इकट्ठा कर रही थी, वो पकड़े गए तो अब चंदा मांग रही है। मैडम, आप मुझे अडानी जी का जो 20,000 करोड़ है, आप बता दीजिए वो किसका है? अगर वो पता लग जाए ना तो इंडिया अलायंस वाले लोग, कांग्रेस की पार्टी लोगों से आग्रह कर रही है, अगर मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी जेब न काटने लगे तो कहना। अच्छा, क्या लगता है कि जो चंदे की जो शुरू हुई है मांग 2024 में लोगों तक लगता है डायरेक्ट पहुंचने की? बिल्कुल, देखिए जनता तक पहुंचा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का चेहरे से नकाब उतारने के लिए और प्रधानमंत्री का 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट उतारने के लिए जरूर कांग्रेस पार्टी को चंदा देगी और बढ़ चढ़ कर इनसे सहयोग भी लेगी और 24 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अनुराग ओझा, अभी आपने क्योंकि जनता तक भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुँच पाती है और ना ही हम लोगों का जो मोटिव है, हम लोगों का जो आवाज़ है वो भी आम जनता तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जो गोदी मीडिया है वो भी उन्हीं का है। मैं कहता हूँ 1 महीने के लिए मुझे जितनी भी जांच एजेंसियां हैं और मीडिया है सब मुझे मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी का सब सूपड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, और उनको भी चंदा के लिए कटोरा, मोदी जी आपके राज में कटोरा आ गया हाथ में, मर जाए हमारे बीवी बच्चा, बाबा की सरकार में कन्यन के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है, महंगाई ने कमर तोड़ दिया खर्चा हाई फाई है, पर वही बात जिया बेकरार है, आई बहार है, आ जाओ मेरे पुराने वाले, आप ही का इंतजार है। पर वही भाजपा कहते हैं 70 साल में इतना घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया, अब चंदा मांग रही है, कितना लूट के खाएंगे? मैडम, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला जो था वो कारगिल युद्ध का ताबूत घोटाला था। जो 13 दिन के लिए, 13 घंटे के लिए, 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनता था, वो दुनिया का सबसे बड़ा घोटालेबाज था, जिसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब बताइए कि 13 दिन में भैया जो घोटाला कर लेता हो वो 10 साल में कितना घोटाला किया होगा। और आप पूर्ववर्ती सरकार की बात करते हैं तो पूर्ववर्ती सरकार ने कोई घोटाला नहीं किया। 1-1 घंटे में चावल निर्यात घोटाला भाजपा वाला कर लेता था मैडम, ताबूत घोटाला, कोयला घोटाला, पता नहीं कितना घोटाला इन्होंने किया है। कॉमनवेल्थ घोटाला जानते हैं किसके उसमें हुआ? नहीं, मैं जानता हूँ, लेकिन आप बताइए कि चावल निर्यात घोटाला किसकी सरकार में हुआ था, बताइए। आपको कांग्रेसियों का बहुत याद रहता है। आप भी याद रखिए। नहीं, हम आप भी घेरते हैं। नहीं, कांग्रेसियों का आपको बहुत याद रखता है। ऐसा लगता है कि आप प्रवक्ता बन के आती हैं, पत्रकार बन के नहीं। अच्छा, पत्रकार का काम होता है महंगाई पर सवाल पूछा जाए। अनुराग ओझा बताइए महंगाई को कैसे कम किया जाए, अनुराग ओझा बताइए बेरोजगारी को कैसे कम किया जाए, अनुराग ओझा बताइए शिक्षा संस्था को कैसे कम किया जाए, अनुराग ओझा बताइए ई घोटाला किसके सरकार में हुआ था, वो घोटाला किसकी सरकार में हुआ था। अरे भाई, घोटाला हुआ था तब हुआ था, लेकिन आज जो घोटाला हो रहा है उस पर कोई पत्रकार सवाल नहीं पूछ रहा है। लोग हर चुनाव से पहले कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी चंदा की कवायद शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसी क्या कारण है कि जो आप लोग जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? मीडिया। मैं फिर बताता हूँ कि मीडिया, आप लोगों को बुरा लगेगा, इसका मेन कारण यही है कि मीडिया हमारी नहीं है सर। 1 महीने के लिए निष्पक्ष मीडिया हो जाए, निष्पक्ष जांच एजेंसियां हो जाएं, आप लोग दिखाते क्या हो और वास्तविक क्या होता है।
आप लोग कच्चा आम दिखा देते हो और पकड़ाते क्या हो, जनता तक क्या पहुंचता है? शिमला मिर्च। आपको याद होगा कि राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं जब यहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ तो आम जनता तक 10 पैसा पहुँचता है, ठीक। और आज अगर मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं तो 10 पैसा भी जनता के पास नहीं पहुँचता। क्यों? क्योंकि मीडिया है। कांग्रेस अपने गिरवान में क्यों नहीं झांकती है? वो बार बार मीडिया पर आरोप मर देती है जब चुनाव हार जाती है तो। देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मीडिया पे दोषारोपण करने का बिल्कुल मकसद है, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी पत्रकार टीवी चैनल के हैं, वो चाहे आज तक हो, NDTV हो, या फिर जितने भी बड़ी बड़ी एजेंसियाँ, उनसे अगर मैं पूछ लूँ कि आप भैया बताइए पिछली बार महंगाई पर सवाल कब पूछा था, अंजना कश्यप जवाब नहीं दे पाएंगी, श्वेता सिंह जवाब नहीं दे पाएंगी। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी टॉनिक कौन सा पीते हैं वो लोग उसमें बिजी रहती हैं। पर न्यूज़ 24 की गरिमा तो पूछती है ना लगातार। मैं न्यूज़ 24 ठीक है, हाँ। उसके राजीव रंजन भी पूछ सा करते हैं, लेकिन मैडम एक चीज़ बताइए कि एक लोग काम करता है बाकी 10 लोग काम नहीं करता है, तो मैडम ये बेईमानी है। अगर 1-2 चैनल निष्पक्ष बचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र उस पर भी पड़ जाएगी तो जल्द ही उसको भी खींच लेंगे। क्योंकि जितने भी लोग सवाल पूछा करते थे, वो चाहे रवीश कुमार हो या फिर ये क्या नाम है, अभिषार शर्मा हो गए, अजीत अंजुम, जितने भी लोग हैं, ये लोग जो सवाल पूछा करते थे सबको दरकिनार कर दिया गया है। अगर आप लोग भी कुछ दिन बाद दरकिनार कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग भी लगता है कि सवाल पूछते हैं। पर कुछ तो काम ऐसा होगा जो आपको मोदी जी का पसंद आया होगा 9 साल में, अनुराग ओझा। बिल्कुल मैम, मुझे 2 काम मोदी जी के बहुत पसंद है। अगर मोदी जी मुझे मिल जाए तो मैं उस काम के लिए उन्हें आई लव यू भी बोलना चाहूँगा। क्योंकि युवाओं के लिए पकौड़ा योजना और अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना, इसके बाद में उनकी कोई योजना देश में लागू ही नहीं हुई। कांग्रेस कौन सा काम किया था बेरोजगारी के लिए? हैं? कांग्रेस कौन सा काम किया था बेरोजगारी? नरेगा योजना किस में आई थी? नरेगा किस में आया था? मनरेगा। हाँ, कितना काम हुआ मनरेगा? आप बताइए कि आया था कितना काम हुआ? आप पहले जो मैं पूछ रहा हूँ किसके सरकार में आया था? अरे भाई मैं 2005 में। हैं? 2005 में किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह। मैं और फिर पूछ रहा हूँ महंगाई को कम किसकी सरकार में की? नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब सुनिए। मनरेगा का मनरेगा में बताइए 100 दिन की गारंटी दी गई काम की। आप बताइए कि 100 दिन की नहीं मिल रहा है, आज नहीं मिल रहा है। बता दीजिए कितना लोग मनरेगा में है? मिल रहा है ना, कितना लोग हैं? कितने दिन की गारंटी है? कितने दिन की गारंटी है? कितने दिन की चल रहा है कि नहीं? भी चल रहा है। कितना चल रहा है बताइए? जंतर मंतर गए बनने वाले हैं क्या? सवाल पूछने लगे, सवाल दागने लग गए। बिल्कुल, अगर जनता की आवाज को आप जैसे पत्रकार नहीं उठाते हैं तो अनुराग ओझा को अगर माइक पकड़ना पड़े तो अनुराग ओझा निसंदेह तो विपक्ष की आवाज उठाएंगे बस। विपक्ष की झाल पीटेंगे। बिल्कुल, विपक्ष की एक चीज बताइए मैडम, जो सत्ता में होता है सवाल सिर्फ उसी से होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो पूर्ववर्ती सरकार है, अगर जनता ने उसे नकार दिया ना, जो सत्ता में बैठा है सवाल उससे पूछे कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ है। बीजेपी की तरफ से ये बोला जा रहा है कि कांग्रेस के पास जो पैसे पड़े थे वो पैसे खत्म हो गए हैं, ईडी और सीबीआई ने जब्त कर लिया, इसलिए वो चंदे पे आ गई है। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, ईडी और सीबीआई किसकी है? देश की है। तो वो अडानी जी के घर पे छापा क्यों नहीं मारती है? अगर देश की है, अगर वो देश की है तो अमित शाह के घर पे छापा क्यों नहीं मारती है? अगर वो देश की है ना। अच्छा, व्यापारी। व्यापार वो किससे कर रहे हैं? मोदी जी का और अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है? मैडम, इस देश को आपको भी पता है मियाँ और बीबी ही चला रहे हैं। कौन से मियाँ बीबी? अरे अब इतना भी नहीं जानती हैं तो आप लोग पत्रकार नहीं हैं। सीरियल की डायलॉग मत मारिए। सीरियल के डायलॉग। देश को मियाँ बीबी चला रहा है, नहीं चला रहा? गोल गोल मत घुमाइए बातों को, सीधा बोलिए। सीधा बोल दें। अब मूली की तरह मैं सीधा बोलने जा रहा हूँ। भाई सुनिए, इस देश को मियाँ बीबी चला रहे हैं, यानी जैसे हमारी सनातन प्रथा में है कि पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती है, ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो सदन के अंदर अडानी जी का नाम सुनना बर्दाश्त नहीं करते हैं। पर वहीं अडानी प्रेस रिलीज करके बोल देते हैं कि मेरा किसी भी व्यवसाय या लेन देन से कोई संबंध नहीं है। तो मोदी जी भी बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं अडानी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं जितनी भी जांच एजेंसियां हैं मैं सब भेजता हूँ अडानी जी पे। 20,000 करोड़ किसका है? नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, सब कहा कह रहे थे मोदी जी के। हम लोग भैया मोदी जी को जब वोट दिए थे 14 में, हमारे घर वाले सोचे थे मोदी जी ने कहा था हम विदेश से खींच के लाएंगे। मोदी जी का फोटो खींच के लाने के लिए नहीं कहा था कि विदेश से फोटो खींच के लाइए। नीरव मोदी को लाए, मेहुल चोकसी को लाए, विजय माल्या को लाए। सुनिए, कार्रवाई कब करेंगी? जब सरकार चली जाएगी तब कब करेंगे कार्रवाई? बताइए भाई, पढ़ के आइए। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा रखें, इस तरीके से बात। मैंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बताया कि मोदी जी पगला गए हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो चंदा देश के लिए मांग रही है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे ये थोड़ा निगेटिव, थोड़ा सटीक बताइए। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि पॉजिटिव प्रभाव ये है कि जैसे देखिए 24 में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जब सबका आशीर्वाद मिलेगा, आपको याद होगा कि 1920 और 21 में महात्मा गांधी ने भी चंदा लेना शुरू किया था और महिलाओं ने अपने गहने तक उतार दिए थे। तो मुझे लगता है कि देश की जनता
जरूर भारतीय जनता पार्टी का चेहरे से नकाब उतारने के लिए और प्रधानमंत्री का 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट उतारने के लिए जरूर कांग्रेस पार्टी को चंदा देगी और बढ़ चढ़ कर इनसे सहयोग भी लेगी और 24 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अनुराग ओझा, अभी आपने राहुल गांधी बोलते हैं कि वो गांधी भी नहीं रुका था और ये गांधी भी नहीं रुकेगा। वो गांधी भी चंदा लिया था, जैसे आपने बोला ये गांधी भी चंदा लेगा, लेकिन वो गांधी रोड पर था, आंदोलनों में था, धरने पर बैठता था। इस एक गांधी कब जंतर मंतर पे आया, कब किसी धरने में आया है? मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है आपको पत्रकारिता करते हुए बहुत कम ही दिन हुआ होगा। आप भारत जोड़ो का इतिहास उठा के पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, तो चुनाव के लिए किया होगा ना? नहीं, हम धरने की बात कर रहे हैं ना। भारत जोड़ो, भारत कभी टूटा ही नहीं था, ऐसा बीजेपी वाले बोलते हैं। मैं इस पे भी जवाब मैं बताता हूँ। भारत महंगाई से टूटा है, बेरोजगारी से टूटा है, महिला सशक्तिकरण के नाम पे टूटा है, हैं? मतलब भारत हर रूप से परिपूर्ण है, मैं सहमत हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान के नाम पर तोड़ा है, दलित और ब्राह्मण के नाम पे तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का काम करती है, लूट डालो, फूट डालो और देश की संपत्ति को लूट डालो। और कांग्रेस पार्टी जो है वो कहती है कि मोहब्बत से चलेंगे, भाईचारे से चलेंगे, एकता से चलेगा, अखंडता से चलेगा। ये देश में मोहब्बत की दुकान अगर खोलेगा तो राहुल गांधी ही खोलेगा। महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण 33% जो आरक्षण है महिलाओं के मोदी जी लागू करते हैं। कर दिया उसका। आप बताइए, पास तो हो गया है, लागू कब होगा? और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि जब पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की सरकार इसका समर्थन कर रही थी तो सबसे ज्यादा अगर कोई विरोध करने वाली पार्टी थी तो भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का हितैषी नहीं हो सकता। आपने इंडिया अलायंस की बात की, इंडिया अलायंस मैडम बहुत मजबूती से फूट पड़ती नजर आ रही है। कारगर है क्या 2024 में? मैडम देखिए, मैं गारंटी देता हूं कि इंडिया अलायंस जो है बहुत मजबूती से लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा देगा।